जय हिंद दोस्तों। एमटी एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। इम्पोर्टेंट दिवस में इम्पोर्टेंट युवा दिवस के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। साथ में कुछ अन्य इम्पोर्टेंट दिवस भी लेकर आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है तो ये कब मनाया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त को मनाया जा रहा है। 2023 की थीम क्या है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की? ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड, ये इसकी क्या है थीम। और हिंदी में इसकी क्या थीम है? तो इसकी हिंदी में थीम है युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर, ये इसकी क्या है थीम है। 1965 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा युवाओं पर प्रभाव डालने के लिए प्रयास करना प्रारंभ किया गया। वह युवाओं के बीच शक्ति, आपसी सम्मान, आपसी समझ को बढ़ावा देने का समर्थन किया। किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। और 1991 में विश्व युवा मंच के पहला सत्र जो कब हुआ, कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया वियना में हुआ था। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस का विचार प्रस्तुत किया गया, मतलब विचार करने के लिए कब? 1951 में। फिर 17 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युवाओं के जिम्मेदार मंत्रियों के विश्व सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार मनाया 12 अगस्त 2000 को क्या अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस को। विश्व में वर्तमान में विश्व में 15 से 24 उम्र के जो लोग युवा हैं कितने हैं? ये 1.2 अरब है, तो जो कि विश्व का कितना है 16% है। उद्देश्य क्या है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस का? तो समाज को शिक्षित करना, ये इसका क्या है मेन उद्देश्य है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की मेजबानी के साथ इस दिवस के थोड़ा सा पहले 2 या 3 वर्ष में होता है क्या इसकी मेजबानी की जाती है और उसके अंतर्गत आयोजन होता है। तो कोविड-19 के कारण 2020 का आयोजन नहीं हुआ था और 2019 की मेजबानी पनामा सिटी ने की है जो कि पनामा की राजधानी है। और 2022 की मेजबानी लिस्बन पुर्तगाल में हुई है और ये पाला सागर टैगस नदी के पास में हुआ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ज्योग्राफी में नदियों से रिलेटेड और सागर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और जब इस तरह की मेजबानी हो तो वहां के आसपास की चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्जाम के बेस से। 2027 की मेजबानी जो कि अभी हाल ही में ये मेजबानी दी गई है तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाती है। किसको दी गई है? सियोल साउथ कोरिया को दी गई है जो कि 32 वर्षों के बाद एशिया में त्योहारों की वापसी का प्रतीक हो रहा है। 1995 के बाद ये पहली बार मनाया जा रहा है। 1995 में मनीला फिलीपींस में इसकी मेजबानी की गई थी। कुछ थीम लेकर आया हूँ, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है मगर आपको थोड़ा सा समझाने के लिए लेकर आया हूँ कि इसमें से एक मेरे हिसाब से एक थीम है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कुछ थीम लेकर आया हूँ जिसमें आपको एक बहुत अच्छे से तैयार करना है। 2014 में युवा और मानसिक स्वास्थ्य यूथ एंड मेंटल हेल्थ ये थीम है। 2015 की यूथ एंड सिविक इंगेजमेंट है थीम इसकी। बोल रहा था उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट थीम बन जाती है क्योंकि अब एग्जाम में करंट से रिलेटेड में कुछ 7-8 साल पुराना भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें बस आपको ये एक मेरे हिसाब से तैयार कर लेने चाहिए क्योंकि 2030 से रिलेटेड है और करंट पुराना लेकिन वर्तमान से रिलेटेड ही पूछा जाता है, तो इसलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि 2030 की बात की जा रही है। तो 2030 का मार्ग गरीबी उन्मूलन, बस आपको मेन इतना याद करना है और सतत उपभोग और उत्पादन प्राप्त करना, ये पूरी थीम है लेकिन इंपॉर्टेंट इतना ही है। द रोड टू 2030 इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, ये इसकी मेन थीम है। 2017 की युवा निर्माण शांति, ये इसकी थीम है। 2018 की थीम क्या है? तो सुरक्षित था युवाओं के लिए स्थान, सेफ स्पेस फॉर यूथ। 2019 की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। 2020 की वैश्विक कार्रवाई के लिए युवा जुड़ाव, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन।
और 2021 की थीम है खाद्य प्रणालियों को बदलना, मानव और ग्रहों के स्वास्थ्य के लिए युवा नवाचार, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए एक दुनिया बनाना, इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, ये कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 12 जनवरी को मनाया गया। और इसी के साथ ही 12 से 16 जनवरी यानी कि 12 से स्टार्टिंग करके 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा सप्ताह मनाया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया है? 1985 में। कब मनाया गया पहली बार? तो 1985 में। और इसका मुख्य उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार करना है और भविष्य के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इनके आधार पर ही क्या मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है 2023 की? विकसित युवा और विकसित भारत, ये इसकी क्या है? थीम है। पहली बार मनाया गया 12 जनवरी 1985 को। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। जन्म इनका कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 को। कहाँ? कलकत्ता में हुआ था। मृत्यु हुई इनकी 4 जुलाई 1902 को। इनके गुरु कौन थे? जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, रामकृष्ण परमहंस। और इनकी द्वारा स्थापना की गई थी किस चीज की? रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की। इनके गुरु जी के नाम पर ही ये इन्होंने स्थापित किया था। आधुनिक भारत का निर्माता किनको कहा जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। 1893 में शिकागो अमेरिका में इन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन में अमेरिका के भाई और बहनों को लेकर संबोधन किया था, भाषण दिया था। इसलिए तब से इनको क्या कहा जाने लगा? तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। देखिए ट्रिक में हमने आपको ये राष्ट्रीय युवा दिवस या अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इतना आपको पढ़ा दिया। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको एक दो बार जब इसका रिवीजन करेंगे ऑटोमेटिक ये चीज याद हो जाएगी। तो इसलिए इसमें कोई ट्रिक ना बनाइए, हर चीज की ट्रिक जरूरी नहीं है। विश्व आदिवासी दिवस या विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसको याद करने का ट्रिक देखिए बता देते हैं। इसकी ट्रिक क्या होगी? तो आदिवासी जो लोग होते हैं ये मतलब नहीं जला पाते क्या आग पुराने समय में, यानी कि माचिस नहीं होती थी, पानी बरस गया तो नहीं जला पाएंगे, तो क्या होगा? इनके पास नो आग, यानी कि आग जलाने की सही व्यवस्था नहीं है। इसलिए 9 से क्या बन जाएगा? 9, और आग से क्या बन जाएगा? अगस्त। तो इस तरह से क्या बन गया? तो विश्व आदिवासी दिवस या स्वदेशी लोगों के अंतरराष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। 2023 की थीम है इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट्स फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। घोषणा कब हुई थी? 1994 में। 1982 में जिनेवा में स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी। जिस दिन हुई थी तो इसी को लेकर ही ये दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा जो कि अनुच्छेद 24 के अनुसार स्वदेश लोगों के अधिकारों पर, किसके? स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर ये अनुच्छेद बनाया गया है, जिसमें बिना भेदभाव के दवाओं, स्वास्थ्य प्रथाओं, सामाजिक सेवाएं प्राप्त करना या करवाना, ये इसका उद्देश्य है। हिरोशिमा में 6 अगस्त मनाया जाता है। हिरोशिमा जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये 6 अगस्त को मनाया जाता है। नागासाकी कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा इसमें क्या किया गया था? परमाणु हमला किया गया था। और जो हिरोशिमा में किया गया था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। और जो नागासाकी में जिस परमाणु बम द्वारा किया गया था उसका नाम क्या रखा गया था? फैट मैन। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको इंपॉर्टेंट बेसिक मेन पढ़ाने का फोकस करते हैं, ये नहीं है कि इधर उधर की गाथाएं पढ़ें बताएं, ऐसा नहीं है। इसलिए इनको आप अच्छे से जरूर पढ़िएगा, आपको हेल्प मिलेगी। और साथ में सब्सक्राइब जरूर करिए। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन ही नीरज चोपड़ा जी ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीता था, जो कि व्यक्तिगत श्रेणी में भी पहला एथलेटिक्स व्यक्तिगत श्रेणी में पहला गोल्ड मेडल है।
और व्यक्तिगत श्रेणी में किसने जीता है, तो अभिनव बिंद्रा जी द्वारा जीता गया है। इस प्रकार टोक्यो ओलंपिक 2021 में नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। कितने मीटर भाला फेंक कर, तो 87.58 मीटर जीतने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। घोषणा 2021 में नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, तो जब इन्होंने जीत लिया था उसके तुरंत बाद, इसलिए इसको पहली बार कब मनाया गया, 2022 में। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को मनाया जाता है। जैव ईंधन से टिक बनाते हैं याद करने की, तो क्या बन जाएगी, टीन। क्या, टीन में आग नहीं लगती है, किसके द्वारा, जैव ईंधन के द्वारा। तो इसलिए टीन से क्या हो गया, 10, और आग से क्या हो गया, अगस्त। क्या हो गया, अगस्त। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं कि जैव ईंधन में से टीन में आग नहीं लगती, तो जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अगस्त को। दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। जीवाश्म ईंधन का सम्मान करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और हमारे परंपरागत ईंधन को स्वच्छता की ओर ले जाने के लिए, जिससे प्रदूषण ना हो सके, इसलिए भी इसका उद्देश्य बनाया गया है मनाने के लिए। इसको प्रारंभ 2015 में किया गया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत द्वारा पहले स्टार्ट किया गया था। फिर 9 अगस्त 1983 को मूंगफली के तेल से सर रुडोल्फ डीजल ने इंजन चलाया था। तो इसी दिन को लेकर ही क्या बना दिया गया, ये दिवस बना दिया गया है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति जो भारत में लाई गई थी 2018 में, कब लाई गई थी, 2018 में। तो इसलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नीति बन जाती है जैव ईंधन पर, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। एमटी एग्जाम में आज के लिए बस इतना ही। आपको मेन एग्जाम बेस ही और अच्छा सा अच्छा कंटेंट देने का, और आपको याद करने में आसानी हो सके, इस हिसाब से बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 100% बता रहे हैं आपको, हमसे 100% आपका सिलेक्शन करवाने की गारंटी है। कि मतलब देखिए, गारंटी का मतलब ये नहीं है कि आपका हो जाएगा, हो तो जाएगा ही, 100% हो जाएगा, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। याद करने का तरीका, कैसे क्या आपको पढ़ना चाहिए, ये सब चीजें आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास रहेगा। इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करिए, और लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए, और कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, जिससे हमको मोटिवेशन भी मिले बहुत अच्छे से कि हाँ, हम सक्सेस हो रहे हैं, तो लोग हमको पसंद कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से ये समझ में आता है कि लोग हमको पसंद कर रहे हैं, तो और अच्छा कंटेंट देने का